लीजिए। सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला नंबर आपसे पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है धर्मपाल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहले नंबर का जिनका भी जवाब दिया आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है आपका राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था, है ना। राजा राज चोल, आंसर जाएगा राज राज चोल, यही है ऑप्शन नंबर बी हो आपका सही है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? हाँ देखिए, पल्लव वंश के जो अंतिम शासक थे आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना, उन्होंने ही किया था, पल्लव वंश ने किया था। तो यहाँ पर वंश पूछा गया है ना, तो पल्लव वंश लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? बताइए। व्यवसाय पर, बिल्कुल सही बात है। बुद्ध का अर्थ क्या है? बताइए। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था, और 6 साल तक इतनी कठिन तपस्या किया कि अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 6 साल तक इतनी कठिन तपस्या किया और हो गए 35 वर्ष के। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह भी आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा? 5 नंबर का ए, ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहां पर की गई थी? कताई मिल। 6 नंबर का कह रहे हैं, डी नंबर होगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहां पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। 22 फरवरी 1854 को हुई थी। बॉम्बे यानी बम्बई, अब बम्बई लिखा है, बम्बई वाला मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। कलकत्ता नहीं, बम्बई होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? सीताराम राजू के हाथों में था, आपको बताना है, और आंसर बताया जा रहा है रंपा आंदोलन। रंपा आंदोलन आपका 1879 में किया गया था। कब किया गया था? 1879 में किया गया था, 1879 में किया गया था। आंध्र प्रदेश में आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। यह आपका जुड़ा हुआ है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन से नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर आपसे पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा ये बताइए, स्वामी विवेकानंद जो थे आपके, ये किसके शिष्य थे? याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, है ना, रामकृष्ण के शिष्य थे, याद रखिएगा। और इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, याद रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। इनके वास्तविक नाम क्या था बचपन का? नरेंद्र नाथ दत्त था। वर्ष 1918 में आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? बताइए, किसके समर्थन में किया था? यहाँ पर बताया जा रहा है उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। 10 नंबर का आपका डी नंबर होगा, खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु इसके लिए सरकार तैयारी नहीं थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भूटान का लगभग कितना क्षेत्रफल वनाच्छादित है? वन से कितना इसका एरिया है भूटान देश का, पूछा गया है।
तो भूटान का क्षेत्रफल जो आपका है 72% है आपका। इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। 12 नंबर में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ ना क्राकाटोवा, क्राकाटोवा जो आपका है ये एक ज्वालामुखी द्वीप है आपका, ठीक है ना, जो इंडोनेशिया का है, ना कि मलेशिया का है, ये इंडोनेशिया का है, ठीक है ना। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब बताया जा रहा है दीफू यानी असम में। सबसे साफ भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है। सबसे साफ भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है। चलिए यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका सबसे साफ पूछा गया है। 14 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ओल्ड प्रश्न है ये, है ना, अब तो ओल्ड हो गया है काफ़ी। उस समय हिसाब से अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर सूरत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ओल्ड प्रश्न है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेंज होते रहते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, 15 नंबर बताइए। भारत के दक्षिणी छोर का नाम आपका है इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 1993 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अर्थशास्त्र में माइक्रो और माइक्रो शब्द, माइक्रो और माइक्रो शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था आपका रेगनर फ्रिस्क ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, रेगनर फ्रिस्क ने किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या आपको बताना है, तो ये आपका है माध्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ होता है। वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। वस्तुओं का जो विनिमय होता है वस्तुओं के साथ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था, 19 नंबर बताना है। तो ये किया था आपका सुम्पीटर ने किया था। किसने किया था, सुम्पीटर ने किया था। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्य किससे प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला आपका कार्य जो है किससे प्राप्त होता है, तो कार्य जो होता है ये आपका प्राप्त होता है आपका करवेरकस स्पीसीज से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है। ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, अटॉर्नी जनरल जिसे आप कहते हैं, भारत के विधि अधिकारी, महान्यायवादी। आंसर आपका ए नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। चलिए 22 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ किससे है आपको बताना है, तो ये 22 नंबर का बताया जा रहा है। कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है। अगर मान लीजिए एक न्यायालय से अगर उच्च न्यायालय से दूसरे में अगर ट्रांसफर करना है तो इसके लिए कौन प्राधिकृत है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है। सबसे ज्यादा आपको पता है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करेंगे उत्तर प्रदेश का स्थान है आपका। और कितनी सीटें राज्यसभा के 31 है, और लोकसभा की बात करेंगे तो 80 सीटें, ठीक है ना। लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है। यहाँ पे आपका जवाब होगा। महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में राज्यसभा के 18 सीटें हैं, राजस्थान में आपकी 10 हैं, और मध्य प्रदेश में आपकी 11 हैं। इनमें से बताइए कौन भारत में कानूनों को बनाता है। भारत में कानूनों कौन बनाता है, 25 नंबर। तो ये बनाता है आपका राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेग से फेंकेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा।
यहाँ पर लिखा है 15 किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर पूछा गया ना, ध्यान दीजिएगा, रॉकेट को पूछा गया अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है ना। 11.2 होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा तांबा है। इनमें से बताइए अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? कैरोसिन। बताइए मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? 28 नंबर बताइए। तो ये सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, कैरोसिन के ऑयल में रखते हैं। दिए गए क्षेत्र में सभी जीवों, पादपों और जंतुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? कुल संख्या क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं बायोम, जैव क्षेत्र है ना, बायोम। स्पंज क्या होता है आपको बताना है, 30 नंबर। स्पंज क्या होता है? स्पंज होता है आपका एक जीव होता है, ठीक है ना। स्पंज क्या होता है? मीठे जल में पाया जाने वाला स्पंज एक जीव होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी का प्रश्न आपका स्टार्ट है यहाँ पर। तरुण का विलोम क्या होगा? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, तरुण का विलोम क्या होगा? 36 नंबर बताइए, तरुण का विलोम क्या होगा? तरुण का विलोम होता है वृद्ध होता है ना, वृद्ध। जो स्त्री सूर्य सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसके लिए एक शब्द होता है आपका आसूर्यम से, आसूर्यम पस्या। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे पीयूष तो अमृत का होता है, यही नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? शेर को सवा शेर का मतलब होता है एक से बढ़कर दूसरा होता है, एक से बढ़कर क्या होता है? दूसरा होता है। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता, ये किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा और आपका गुनाहों का देवता किसकी रचना है? यहाँ पर कमेंट करिए, 40 नंबर। और ये 40 नंबर का बताया जा रहा है धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यहाँ से हमारे प्रश्न करंट अफेयर्स की स्टार्ट है। 51 नंबर से आपको कमेंट करना है। पूछा गया केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत सरकार को प्राप्त होने वाली आय का सर्वाधिक भाग, सर्वाधिक भाग यानी 34% जो है किस मद से आएगा? आपको बताना है। 51 नंबर का जवाब क्या होगा, किस मद से आएगा, आपको कमेंट करना है। चलिए 51 नंबर का जवाब आ चुका है। हाँ, किस मद से आएगा? यहाँ पर आपका होगा उधारियां व अन्य देनदारियां। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत इनकम पर रिबेट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? रिबेट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, आपको बताना है। 52 नंबर का जवाब क्या होगा? ये बढ़ा कर दिया गया 7 लाख रुपया। अब 7 लाख रुपया मतलब अगर लिमिट है, कोई टैक्स वगैरह आपको नहीं लगेगा। अगला प्रश्न बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई दर कितने % रहने का अनुमान है? कितने % रहने का अनुमान है? ये आपका है 6.8%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। भारतीय पहलवान अयमन सहरावत ने जगरेब ओपन चैंपियनशिप के पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में 2 फरवरी 2023 को कौन सा पदक आपका जीता है? बताइए, जगरेब ओपन चैंपियनशिप में आपका ये कौन सा पदक जीता है? और इस पदक का नाम है कांस्य पदक। दुबई यानी यूएई के किस जनपद का नाम परिवर्तित कर हिंद सिटी रखा गया है? दुबई यानी यूएई में पड़ता है आपका दुबई। अब बोला गया किस जनपद का नाम परिवर्तित करके हिंद सिटी रखा गया है? 56 का जवाब आपका हो जाएगा अल मिनहाद। अल मिनहाद, यूके नहीं, अल मिनहाद। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही है, 56 का बी। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, इनमें से किस भारतीय संगीतकार ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार 5 फरवरी 2023 को जीता है? आपको बताना है किस भारतीय संगीतकार ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार 5 फरवरी 2023 को जीता है? 57 नंबर का आपको कमेंट करना है। बताया जा रहा है रिकी केज। हाँ बिल्कुल सही है, रिकी केज यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये तीसरा उनका ग्रैमी अवार्ड है। इसके पहले 2015 और 2022 में भी जीत चुके हैं, 15 में भी जीते हैं और 2022 में, और ये तीसरा उनका अवार्ड था रिकी केज का। उत्तर प्रदेश की सोनम ने खेलो इंडिया यूथ खेलों की 2000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में फरवरी 2023 में कौन सा पदक आपका जीता है? कौन सा पदक आपका जीता आपको बताना है। और ये पदक आपका जीता है स्वर्ण पदक आपका। 4 फरवरी 2023 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रही, आपको थीम बताना है। 4 फरवरी 2023 को विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया गया और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। वाणी जयराम का 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया, वे कौन थी बताइए। वाणी जयराम का 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया, वे कौन थी। 60 नंबर का आपको जवाब देना है और जवाब आ चुका है, ये गायिका थी आपकी। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा नहीं बनाती है। डूरंड रेखा आपको बताना है किन दो देशों की सीमा नहीं बनाती है। 61 नंबर। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहिए, डूरंड रेखा किन देशों की सीमा बनाती है, किसकी बनाती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। 61 नंबर का आपका बी होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। सुमेलित युग में इनमें कौन सा नहीं है, 62 नंबर बताइए। अब देखिए यहाँ पर राजधानियां दी गई हैं, आप कहेंगे इराक की राजधानी बगदाद होती है, क्या होती है, बमाको थोड़ी होती है, बगदाद होती है, बगदाद। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित युग में इनमें से कौन सा नहीं है, 63 नंबर आपको बताना है कौन सी युग में आपका सुमेलित नहीं है। देखिए हिमाचल प्रदेश को राज्य को जो दर्जा दिया गया था ना, वो आपका दिया गया था 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1971 में। बाकी सब आपके सही थे। आंध्र प्रदेश को 1956 में दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में दिया गया, हरियाणा को आपको 1966 को मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला था। हिमालयन ब्लेंडर पुस्तक के लेखक कौन है, 64 नंबर बताइए। हिमालयन ब्लेंडर पुस्तक के लेखक आपके हैं जेपी डालवी, जेपी डालवी। आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका सही है। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, 65 नंबर बताइए। और 65 नंबर का बताया जा रहा है 8 जून को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका है 8 जून। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए, 66 नंबर। यह आपकी तमिलनाडु में पड़ता है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर है ना तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 66 का आपका सी होगा। कामाख्या मंदिर आपका असम में है और असम की जगह इन्होंने शहर दे रखा है। पहली बात तो ये शहर तो आपका राजस्थान के सब है, गुवाहाटी मार दीजिए। 67 नंबर कहाँ पे, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, 68 नंबर बताइए। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। आगामी ओलंपिक खेल 2024 बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। आगामी ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर आयोजित किए जाने हैं। 69 फ्रांस, पेरिस, पेरिस, पेरिस कहाँ है, पेरिस में, फ्रांस में पड़ता है। किस देश के द्वारा मार्च 2022 में आर्कटिक नीति जारी की गई। आर्कटिक नीति जारी की गई थी, ये आपकी की गई थी भारत के द्वारा, भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम को समझ लीजिए, इससे प्रश्न आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख भौगोलिक उपनाम याद रखिए, झीलों का शहर श्रीनगर कहते हैं, भारत का हॉलीवुड मुंबई कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे कहते हैं, गुलाबी नगर जयपुर कहते हैं, पिंक सिटी। मसालों का बगीचा केरल, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, पूर्व का वेनिस कोच, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, 7 टापुओं का नगर मुंबई, 5 नदियों के भूमि पंजाब, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़,
भारत का पेरिस जयपुर, मेघों का शहर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का बोस्टन सिटी अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं, वृद्ध गंगा गोदावरी को, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को, कोट्टायम की दादी मलयाला, जुड़वा नगर हैदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा, भारत का टॉलीवुड, हॉलीवुड मुंबई है, टॉलीवुड कोलकाता है, दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद, फलों धानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्रायट पीथमपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, साल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, नवाबों का शहर लखनऊ। ये 50 आपके थे उपनाम। कुछ पुरस्कार देख लीजिए, इससे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के लिए दिए जाने वाले का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के सिनेमा उद्योग में मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार अभी हमने कराया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में है। कलिंग युद्ध आप जानते ही होंगे, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था आपका, अशोक और वो क्या कहते हैं कलिंग के राजा के मध्य हुआ था, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। चाहे वो कलिंग के राजा की अगर हम बात कर लें 1.5 लाख के आसपास, और अशोक के भी काफ़ी सैनिक मारे गए थे लाखों में। बहुत दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था कलिंग युद्ध। तभी अशोक ने, आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म अपना लिया था दुखी होकर, और ये युद्ध वहीं से इंड भी हो जाता है आपका। हालांकि अशोक जीत जरूर जाते हैं, लेकिन इस युद्ध से बहुत वो दुखी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं खेलों के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन में। भटनागर पुरस्कार आपको मिलता है विज्ञान प्रौद्योगिकी में। बोरलाग पुरस्कार मिलता है कृषि की पैदावार में। हाँ बिल्कुल आएंगे, बस विश्वास बनाए रहिए, है ना, गारंटी बता रहे हैं। ना आए तब कहिएगा। परमवीर चक्र वीरता के। लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी किया करिए, ताकि और भी संख्या में जुड़े। कम से कम लाइव की संख्या और बढ़ाइए, है ना, तो उससे आपको भी पता चलेगा कि कितने लोग तैयारी कैसी चल रही है। थोड़ा सा सहयोग जरूर करते रहा करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।